ब्रह्मा जी लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। बाबा के विवाह का दिन आया। गण बेचैन है। गण इसलिए बेचैन है, गण कहते हैं बाबा से, बाबा आज आपको कोई देवता सजाने नहीं आया। बाबा कहते हैं अपने से किसी को समय मिले तब तो मुझे सजाने आएगा। सब अपने में व्यस्त हैं। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमानों को सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शुक्र होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव पार्वती विवाह अद्भुत विवाह है। इसमें दूल्हे के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे नृत्य और संगीत देवताओं के यहाँ यानी बारातियों के यहाँ हो रहा है और दूल्हे के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी को सजाते हैं। इंद्र अपने हाथी को सजाते हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंस को नहलाते हैं, मानो आज गोरा करके ही छोड़ेंगे। सारे देवता अपने और अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। बाबा कहते हैं मेरा वही श्रृंगार कर सकता है जो मुझे अच्छे से जाने, इसलिए तुम लोग मेरा श्रृंगार कर दो। इसके बाद गण बाबा का श्रृंगार शुरू करते हैं। शिव शंभुवन कर सिंहारा, जटा मुकुट मरु सवारा, कुंडल कंकन भैर ब्याला, तन विभूति पटकेरी चाला, शीस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपपीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, नर त्रिशूल अरुडमुरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, जय के शिवाय सुर धरिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाही, विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बान चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा, विष्णु का अस बेस तब बोल सकल तिसराज, बिलग बिलग हो चलहु सब निज निज सहित समाज। गणों ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। कामधेन के समय बाबा की जटाएं बिखर गई थी। जटा से प्रारंभ किए गण, बाबा की जटाओं को सुलझाना शुरू किए। जटा ऐसी सुलझा दिए गढ़ की जटा का मुकुट बन गया। दूसरा गढ़ बोला बिल्कुल मत हिलाना, दूल्हे के मुकुट का काम हो गया है। दूसरा गढ़ बोला अरे मुकुट से क्या होता है, बिना मोर का दूल्हा कैसा, मोर पहनाया जाए दूल्हे को। बाबा पूछे मोर क्या होता है? बोले बाबा कुछ नहीं होता है, बस मुकुट जैसा होता है, नीचे लड़ियां गिरी रहती हैं। बोले उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। बोले सावधान, जिस चीज को मैं मस्तक पे धारण कर लेता हूँ उसके बाद उसको निकालता नहीं हूँ। कोई ऐसा मोर पहनाओ जिसको निकालना न पड़े। एक गण गया, चुन चुन के सांप लेकर आया और सांपों का सर बांध दिया और बाबा के जटा के मुकुट में पहना दिया और नीचे सांपों का पूंछ लटकने लगा। गण गदगद हो गए। बोले कौन दूल्हा ऐसा मोर पहना होगा? सांप काल है और सांप को सिर पे धारण करने वाला ही मेरा कालों का काल महाकाल है। बाबा का मोर बना। मोर बनने के बाद दूल्हे का आभूषण बना, लेकिन सोने का आभूषण नहीं बना, सांप का आभूषण बना। गण सांप लेकर आए, सांप को कान में लपेट दिए और नीचे बिच्छू लटका दिए। नीचे बिच्छू लटका दिए। उसके बाद कंकन बना सांप का, बाजू बंद बना सांप का। और ऐसा नहीं था कि गण कोई सा भी सांप ले आकर पहना दिए। जिस रंग का सांप इस कान में, उसी रंग का सांप इस कान में, वही स्थिति कंकन और बाजू बंद की भी थी। इसके बाद वासुकी सर्प नामक सांप को गणों ने बाबा का यज्ञोपवीत बना के बाबा को पहना दिया कि दूल्हे का यज्ञोपवीत हो गया ये। इसके बाद एक गण गए शमशान में। अभी एक चिता शांत हुई थी, उसका भस्म लेकर आए और बाबा के पूरे शरीर में विभूति लगा दिए। और अब बाबा खड़े हुए तो गण देखें कि बाबा कुछ पहने नहीं है। बोले बाबा कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले उसमें क्या नया है, वो तो मैं कभी नहीं पहनता। बोले बाबा दूसरे के नगर जाना है, हसारत हो जाएगी, आज कुछ पहन लीजिए। बोले क्या पहनूं? बोले जिस पर बैठते हैं वही लपेट लीजिए। बाबा बागंबर लपेट लिए। अब बागंबर टिके ना गिर जाए। अब गण फिर एक सांप लेकर आए, उसको बांध दिए और बोले देखो हम लोग कितना भी नाचें, कितना भी गाएं, तुम अपने स्थान से बिल्कुल मत हिलना। अगर तुम जरा सा भी हिले तो बाबा का बागंबर कैलाश में ही गिर जाएगा।
शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। अब गण बोले दूल्हे का जो गला है बड़ा सूना लग रहा है, कोई माला वाला पहना दिया जाए। अब गण गए, फिर एक गण गया शमशान, नरमुंड लेकर आया और एक पतले सांप में सब नरमुंड घुसा करके बाबा के गले में पहना दिया, दूल्हे का माला हो गया। नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। अब इतना हुआ ही बाबा का श्रृंगार, तब तक नंदी सज के आ गए। बाबा के वाहन नंदी सज के आ गए। शिव जी बैल पर चढ़ कर चले और बाराती घोड़े पे बैठ के जाते हैं। बाबा बैल पर बैठे, क्योंकि नंदी धर्म के प्रतीक है, इसलिए बैल पर बैठ के गए। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवियाँ मुस्कुरा रही हैं। अब देवी देवता लोग पहुँचे। देवियाँ बेचैन हैं शिव जी को देखने के लिए। जैसे ही एक देवी ने देखा, बोली, अरे इस दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी इस दूल्हे को देगा? ये तो देवियाँ थीं। देवताओं का मुंह उतर गया। विष्णु जी बोले, देखिए अपने अपने समाज को इकट्ठा कीजिए और आगे बढ़िए, दूल्हे सरकार बाद में आएंगे। बोले, नहीं बारात दुल्हन रूपा, दूल्हे के योग्य बारात नहीं है, इसलिए आप लोग आगे आगे बढ़िए। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। नंदी देखें, बाराती भाग गए। नंदी बोले, बाबा बाराती भाग गए। बोलिए अभी पार कर जाऊं। बोले, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने समाज को बुलाओ। एक गण बोले, हम लोग अपने समाज को न्योता नहीं भेजे हैं। बोले, मेरे समाज को न्योता की जरूरत भी नहीं है, वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे ही बाबा बोले अपने समाज को बुलाओ, गण फूके, जोर से बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही गण बोले हर हर महादेव, हर जगह से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, सब आए। कैसे आए? शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना बेसा। जय शिव शंकर जय भोला, बेसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, कौमुकहीन विपुल मुख गाऊ। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर गौ बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना। जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ट पुष्ट को अति धन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। शिव जी के अनुसार, शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब भूत प्रेत पिशाच चले। है तो भूत पिशाच, लेकिन संस्कार देखिए, आते ही आए और बाबा को दंडवत किए। दंडवत करने के बाद शिव समाज को देखकर बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। अलग अलग वेश और वाहन से भूत पिशाच उतरे और हर अलग अलग वेश, हर भूतों के अलग अलग वेश हैं, अलग अलग वाहन है। सबसे पहला भूत आया, उसका जो ऊपर वाला ये भाग था, ये उसके हाथ में था, खोपड़ी हाथ में थी। दूसरा भूत आया, उसका मुंह नहीं था। तीसरा आया, उसके पूरे शरीर में मुंह ही मुंह था। चौथा आया, उसका हाथ नहीं, किसी का हाथ पेट में से निकला है, किसी का पैर नहीं, किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर है। कोई मोटा है, कोई दुबला है। बाबा कहते हैं इतना ही नहीं, तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संग सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गण बेस अगणित को गणे। बहुजे रस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेश को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमात हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। एक समानता सब भूतों में है, सबके हाथ में खोपड़ी है। क्यों है? पहले के समय में लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पे अपने लोटे और थाली साथ लेके जाते थे। अब भूत प्रेत के पास कहाँ से तो लोटा थाली आए, इसलिए खोपड़ी लेके गए थे कि कुछ भी मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। और कोई शांत नहीं है, नाच ही गा वही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोल ही वचन विचित्र विधि।
अब भूत प्रेत सब नाच गा रहे हैं। भूतों की अलग भाषा, किसी को समझ में कुछ नहीं आता, बस अंत में बम लगाते हैं तो खाली बम सुनाई में पड़ता। बाबा की बारात चली है, बाजे बज रहे हैं, गण हर हर महादेव कह रहे हैं। बारात चली है, तभी एक देवता के कान में आवाज आई हर हर महादेव की। देवता सोचे बाराती हम लोग हैं, ये कौन बोल रहा है हर हर महादेव। देवता पीछे मुड़ के देखें तो दूसरे देवता बोले अरे पीछे क्या देखते हो, आगे देखो। बोले तुम क्या आगे देखते हो, पीछे देखो। जस दुलहो तस बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता, यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग से चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। बाबा की बारात जिस जिस गांव से होकर गुजरी, लोग गांव बदल दिए। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। देवता लोग पहुंचे हिमाचल जी के नगरी में। अब जितने अगुवान थे अपने अपने वाहन पर बैठ के चले बारात का स्वागत करने। अगुवान बैठ के चले। एक से एक सुंदर देवताओं को देखकर गण बड़े प्रसन्न हुए, अगुवान बड़े प्रसन्न हुए। और लेकिन अब समझ नहीं पा रहे कि इसमें से दूल्हा कौन है। कोई घोड़ी पे बैठा तो नजर नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान थे। एक अगुवान जाके उनके कान में पूछे आप ही हैं ना। विष्णु जी पूछे कौन। बोले देखिए झूठ मत बोलिए, मैं पहचान गया हूँ, आप ही हैं। बोले कौन। बोले दूल्हे सरकार। बोले मैं नहीं हूँ दूल्हा, दूल्हा पीछे से आ रहा है। अब अगुवान और नाचने लगे। ब्रह्मा जी पूछे क्यों नाच रहे हो। बोले जब जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। माला पहना के मिठाई का डब्बा दे देवताओं को बैठाया गया। देवता रस पिए जा रहे हैं। आम अनार सबका रस दिया जा रहा है। देवता गटागट पिए जा रहे हैं। एक अगुवान आए आम रस देने एक देवता को। अब देने ही आया तब तक ऊपर से एक भूत आ गया। ये ऊपर देखने लगे तब तक आम रस गिरने लगा। बगल वाले अगुवान बोले अरे ऊपर क्या देखते हो, नीचे देखो गिरने लगा। बोले तुम नीचे क्या देखते हो, ऊपर देखो आ गया। भूत प्रेत को देखकर भगदड़ मच गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज को देखकर डर कर जितने भी वाहन थे और जिससे अगुवान आए थे, सब डर के भाग चले। जितने श्रेष्ठ लोग थे, ज्ञानी लोग थे, आंख बंद करके अपने स्थान पे खड़े हो गए और अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे भगवान बचा लेना। और जितने बच्चे थे भागे गांव की ओर अपने। जाके जोर से दरवाजा बंद किए। घर में माताएं थी, माताओं ने पूछा अरे इतने मंगल दिवस में कोई दरवाजा बंद करता है, खोलो दरवाजा। बोले माई अगर एक को घुस गया ना भीतर तो ना मैं बचूंगा, ना तू बचेगी, ना बाबूजी बचेंगे। बोले मरवाने भेजी थी मुझे। माताएं बोली बारात देखने भेजी थी। बोले माई बारात तो आई ही नहीं है। बच्चे कहते हैं माई बारात तो आई ही नहीं, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार की धोबरियाता, यमराज की सेना आ गई है। माताएं पूछे चलो बारात जैसी भी, वो दूल्हा कैसा है। बोले माई दूल्हा बौरा है। बौरा माने पागल, बकलोल। माई और दूल्हे घोड़ी पे बैठ के आते हैं, बैल पे बैठ के आया है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं। और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। बच्चे बारात और दूल्हे सरकार का वर्णन करते हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चराज जियत रही। बारात देखत पुण्य ते बढ़कर सही। जय देखी उमा विवाह घर घर बात असिल रिकन कही। हाँ बात असिल रिकन कही, हाँ बात असिल रिकन कही। अगुवान बारात को जनवासे में ले जाते हैं
और उसी समय सोने की थाल में आरती सजाकर मैना मैया शिव जी की आरती उतारने ले आई। तभी शंकर जी अपने तीसरी नेत्र खोल लिए और मैना मैया को देख के मुस्कुरा दी। बाबा का विकराल रूप देखकर मैना मैया डर गईं और हाथ से सोने की थाल गिर गई। एक देवता शंकर जी के कान में बोले, इतनी बेइज्जती आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई होगी। आपकी सास आपके सामने आरती की थाल पटक के चली गई और आप शांत बैठे। बाबा बोले, ससुराल मेरा है, आपका है। मेरे ससुराल में ऐसा ही होता है, सास आती है, आरती की थाल पटक के चली जाती है। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा चुपचाप जनवासे में वापस चले गए। भीतर मैना मैया जाके पार्वती जी को गोद में लेके बड़ा रोने लगी। बोली, ब्रह्मा की मति फिर गई है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वो वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वो बरबस बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी बेटी। जल में डूब मरूंगी, समुद्र जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन बेटी अपने जीते जी तुम्हारा विवाह इस पागल से नहीं होने दूंगी। बड़ा विलाप में बड़ा रो रही हैं मैना मैया। तभी एक माता ने पूछ लिया कि विवाह के बारे में बताया कौन था? नारद जी याद आ गए। बोले, मैना मैया बड़ा सुनाई नारद जी को। बोली, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे के घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। तुम अपने जीवा को क्यों कलंकित करती हो? वृथा कलंकित टीका मत लो। ये सब इतना सुनने के बाद नारद जी सब समाज को लेकर हिमांचल जी के पास गए। पूरी कथा बताए हैं पूर्व जन्म की। बोले, देखिए हिमांचल जी, आपकी बेटी बाद में है। पहले जगदम्बा है, सबकी माँ है, आपकी भी माँ है। सदाशिव अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी। शिव जी के वचन पे विश्वास ना हुआ, सीता जी का रूप धारण कर ली। चली राम जी की परीक्षा लेने आई। शंकर जी पूछे, आपने क्या परीक्षा ली? झूठ बोल दी कि मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। जब बाबा ध्यान में गए तो देखें कि सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया है। अब जब भी इसे देखूंगा तो मुझे अपने माँ की याद आएगी, और जिसको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म कैसे निभाऊंगा। इसलिए सती जी का शंकर जी ने त्याग कर दिया। इसके बाद शंकर जी के बात पे फिर न विश्वास करके अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई और वहां पे पति का अपमान देखकर योगाग्नि में प्रवेश कर गई। और इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके यहाँ अवतार लिए हैं। इसलिए आप विवाह करवाइए आगे। ये सुनते ही हिमांचल जी गए और प्रणाम किए हैं। तब मैना और मंदा आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती को चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करने वाले की भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं के भोजन करते जानकार कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और वे अंबर में वचन सुनाने लगी।
देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर देर लगा रहे हैं। वो भोजन के समय जो जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन 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 कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौट कर हिमान के लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। हिमांचल जी ने कहा कि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब जल्द से जल्द सब लोग आसन ग्रहण करें कि विवाह प्रारंभ किया जाए। मुनि लोग आसन ग्रहण किए। शंकर जी ब्रह्मा जी के कहने पर पीताम्बरी वस्त्र धारण करके मंडप में बैठे हैं। सखिया पार्वती जी को लेकर आती हैं। पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। सबसे पहले मुनियों ने गणपति जी की पूजन करवाया है। मुनियानुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कुसुनि संशय करे जनी सुरनादि जय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेद में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वैसा भी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मणिवर उच्चरय जय 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 शंकर सुरगर है। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दास तुरग रथ नागा धेनु वसन मन वस्तु विभागा अंग अंग कनक बाजन बजाना दाई दीन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़ी हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया है। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल को पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यहीं वर दीजिए। बहुविध शंभु साधु समझाए गौनी भवन चरण सुनाए जननी उमा बोली तब लेने लय उजंग सुंदर सिकनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। बोली, बेटी, नारद जी ने बताया कि तुम जगदम्बा हो, सबकी माँ हो, मेरी भी माँ हो, लेकिन सृष्टि की दृष्टि में मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए माँ होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, बेटी, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, भजन कहत भरे लोचन बारे, बहुरे लाए उरलेने कुमारी, कत विधि श्री नारी जग माए, पराधीन सपने उसुक नाए, मायति भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा।
पुनि पुनि मिलती परति गई चरना परम प्रेम कछु जाई न भरना सब नारे न मिली बैठ भवानी जाय जननी वो पुनि लपठाने। मैंने बार बार मिलती हैं मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। चले संग हिम्मत जब तब पहुँचावन हेतु वेद बात परितोष करे विदा कीन बिरस गए तो। तब विमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया है। बहुत समय तक कैलाश में शिव जी और पार्वती जी सुखपूर्वक रहते हैं। बहुत समय बीत गया। उस बहुत समय बीत जाने के बाद तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। शिव पार्वती विवाह को पूर्ण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जग जान सन मुख जनम करम प्रताप पुरुषा तुमा कहे तुम वृष के तो सुत कर चरित संचय पैका यह उमा शंभु विभाजे नर नारी कई गावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। चरित सन्नु कर जा रमन वेद न पावई पारू बरन तुलसीदास में अति मत मंद गवारू। तुलसीदास जी शिव पार्वती विवाह को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है, उसको पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।